गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज क्लास 10th वर्कशीट नंबर 12 और आज है आपके पास 31 जुलाई 2020। जो टॉपिक है बेटा आज का सब टॉपिक वो है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। देखो बेटा क्या होता है कि जो हमारे पास समीकरण दी हुई होती है, ठीक, दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि उन दोनों इक्वेशंस को, उन दोनों समीकरण का x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है, और उसका ग्राफ बना दो। क्या आलेखीय विधि, मतलब क्या बना दो, उसका ग्राफ बना दो, ठीक है। अब ग्राफ बनाने पर हमें तीन चीजें निकल के आती हैं जब हम दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है ये भी कि अगर हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक सीधी लाइन निकल कर आती है, ठीक है। ये जैसे x एक्सिस है, ये x माइनस का है, ये y एक्सिस और ये y माइनस का है ना। तो अगर हम रैखिक समीकरण का हल निकालेंगे तो उसकी एक सीधी लाइन निकल के आएगी और वो लाइन किसी भी तरह से हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है, पर एक सीधी लाइन निकल के आएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हमने बनाया इस तरह से ये, ठीक है, y और y एक्सिस माइनस का, तो दो इक्वेशन हमने सॉल्व की। अब हमारे पास या तो इस तरह से आएगी लाइन निकल के कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो समझ जाओ कि वो किस तरह की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या होगा, वो इस तरह से आएंगी, पैरेलल लाइंस निकल कर आएंगी, मतलब लाइन ऐसे हो सकती है, मतलब बन तो कहीं भी सकती है पर इस कंडीशन में होगी। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसे कहते हैं हम पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर नहीं तो हमारे पास दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा, एक लाइन आएगी, ठीक है, और दूसरी लाइन ठीक इसके ऊपर होगी, जिसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन, संगत रेखाएं, ठीक है। ये तीन चीजें होती है हमारे पास, तीन लाइनें होती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है x और y की वैल्यू। देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने में बेटा संगत हल मतलब आदित्य हल, आदित्य हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। जहां पर आदित्य हल की बात हो रही हो, समझ जाओ वहां पर एक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब तीन सिचुएशन होती है। तीन सिचुएशन कैसे होगी, जैसे मान लो कि ये लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, परस्पर काटती हुई रेखाएं, है ना। अगर ये काट रही है तो ये कितनी जगह पर काट रही है एक दूसरे को, ये देखो जरा, ये सिर्फ एक पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे केवल एक हल, ठीक है। और जो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है ये है मान लो, ठीक है, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन होती है संगत रेखाएं, है ना। ये कितनी जगह पर काट रही हैं अपने आप एक दूसरे को, बहुत सारी जगह पर, कोई गिनती ही नहीं है कि कितनी जगह पर ये एक दूसरे को काट रही है। तो इसे कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल हैं। और दूसरी लाइन है हमारे पास ये, एक ये है और एक ये है, समांतर रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है। तो इसका क्या होगा बेटा, इसको बोलेंगे कोई हल नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को काटती ही नहीं है कहीं पर भी। तो जब ये एक दूसरे को नहीं काट रही है कहीं पर भी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो है दो उसमें बांटते हैं, एक तो संगत हल, है ना, संगत हल, और एक असंगत हल, ठीक है। संगत हल में क्या होता है, संगत हल में होता है इंटरसेक्टिंग लाइन,
ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये परस्पर काटती हुई रेखाएं, और ये वाली कोइंसिडेंट रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है। इसमें एक हल होता है और इसमें अनेक हल होते हैं। ठीक है। और असंगत क्या होता है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटती तो इसका कोई हल नहीं होता। क्लियर हुआ आपको? देखो, आदित्य हल मतलब केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब ये वाला। ठीक है। और कोई हल नहीं मतलब ये। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये ग्राफ से पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास बीजीय तरीका, बीजीय गणित विधि। बीजीय गणित विधि में हमारे पास तीन मेथड होता है बेटा। एक तो प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और एक होता है ब्रज गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बार आपका जो डिलीटिंग है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा इस बार एग्जाम में, सिर्फ ये दोनों मेथड्स आएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। ये आप कर चुके हो, दोनों की दोनों विधियां। इनसे क्या करते हैं आप, आपने देखा भी होगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो आप। जो भी इक्वेशन आपको दी हुई होती है रैखिक समीकरण, उसमें एक्स और वाई का मान निकालते हो, है ना। ओके, तो हमारे पास ये दो तरीके से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अब आता है हमारे पास बेटा ये ये वाल दिया हुआ है, सॉरी, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो महिला और 5 पुरुष किसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब दो महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं भाई? वो 4 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है। फिर जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में पूरा करते हैं। और एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ बेटा, इसने कहा कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। वहीं 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ, एक महिला को अगर दिया जाए वो काम, तो वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? और अगर एक पुरुष को दिया जाए वो काम करने के लिए, तो वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? लेट्स सी, देख लेते हैं हम। हमने सबसे पहले इसमें मान लिया बेटा, हमने माना कि जो एक पुरुष है, सॉरी एक महिला है, एक महिला को काम पूरा करने में लगे दिन, मान लो कि उस काम को पूरा करने में एक्स दिन लगते हैं एक महिला को। ठीक है। और एक पुरुष को वाई दिन लगते हैं। यही तो निकालना है हमने, कि एक महिला को उस काम को करने में कितने दिन लगते हैं। वो हमने मान लिया एक्स, कि एक्स दिन लगते हैं भाई, हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता, वो निकालना है हमने। ठीक है। और एक महिला पुरुष को कितने दिन लगते हैं उस काम को करने में, ये भी हमें निकालना है, हमें नहीं पता भाई, हमने वाई लेट कर लिया उसको। ठीक है। तो अब ये लेट करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, अब एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम, देखो कि महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करती है, एक्स दिन में पूरा करती है। तो एक दिन में कितना काम करेगी वो, तो कैसे निकालेंगे बेटा? 1 अपॉन में एक्स। यहीं पर देखो, एक दिन में एक काम को एक पुरुष, उस काम को, जो भी काम है उसको एक पुरुष कितने दिनों में पूरा करता है? वाई दिन में पूरा करता है। तो वही एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/वाई। एक दिन में वो पुरुष इतना काम करता है, एक दिन में महिला इतना काम करती है। एक दिन की बात हो रही है, पूरा काम कितने दिनों में हुआ ये नहीं पता अभी हमें। हमें ये पता है 1/x क्या है, एक दिन में किया गया कार्य, जितना भी वो उसकी एफिशिएंसी है ना। और 1/वाई क्या है, एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में इतना काम करते हैं वो। तो अब देखो बेटा, यहाँ इक्वेशन पे आ जाओ। सबसे पहले क्या था, 2 महिलाएं थी, 2 महिलाएं ये एक दिन में कर रही है। ठीक है। तो 2 महिलाएं, एक महिला कर रही है ये एक दिन में काम, तो 2 महिलाएं कितना करेगी? 2 अपॉन में एक्स। 5 पुरुष,
एक पुरुष 1/4 कर रहा है ना, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दिन, ठीक है, 4 दिन में पूरा करता है, तो कितना हो जाएगा बेटा इसका, 1/4। मतलब देखो, एक दिन में 2 महिलाएं 2/x काम करती है, एक दिन में 5 पुरुष 5/y काम करता है, तो क्या होता है, एक काम 1/4, ठीक है, 4 दिन में पूरा होता है। तो इसमें इस तरह से आप इक्वेशन बना लेंगे। अब ये वाला इक्वेशन देखो बेटा, सेम यहाँ पर है। इसमें क्या है, 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, 3 दिन में काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/x और 6/y और 1/3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर फंडा क्या है, ये समझने वाली बात है कि ये ऐसे क्यों दिया। जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन लिखी है बेटा, ठीक है, 2/x है यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे, आप ब्रेक कर लेंगे, 2 और 1/x आपने अलग लिख लिया, प्लस 5 1/y इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब ये 1/x क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं p, और 1/y को लेट कर लेते हैं हम q, या फिर ABCD लेट कर सकते हो, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, तो मैंने PQ लेट कर लिया। तो 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2p, प्लस 1/y की जगह पर क्या आ जाएगा, 5q इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बेटा, ये आया। अब क्या करना है हमने, देखो ये तो थोड़ी आ गई हमारी रैखिक समीकरण के जैसी, पर ये 1/4 क्यों है भाई, इसका 1/4 का कुछ करना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में इसको इधर लेकर आएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कैसे, 4 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू से इधर जाएगा ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8p प्लस 5 4 जा 20q इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास आ गई पहली समीकरण, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है हमने। अब ये देखो यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर इसी तरह से इसको सॉल्व किया है, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, 1/x की जगह p और q लिख दिया। अब 4 को इधर लेकर गए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई बेटा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1/x की जगह पर ये क्या है, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, तो 1/x 1/y है, तो ये क्या हो जाएगा, 3p प्लस 6q इज इक्वल टू में 1/3, तो जो ये 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1, तो 3 3 जा 9p प्लस 3 6 जा 18 q इज इक्वल्स टू 1, इस तरह से आएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर सेम इक्वेशन है, ये रहा सेम इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये दो, इन दोनों इक्वेशन से क्या करो बेटा, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, इन दोनों विधियों में से कोई सी भी विधि लगाओ और यहाँ से p और q का मान निकाल लो, p का और q का मान निकाल लो, ठीक है। अब हमारे पास p और q का मान देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या आया है, q का आया हुआ है बेटा यहाँ पर 1/36, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे इन्हें, और p का मान आया हुआ है यहाँ पर 1/18, ये है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमने 1/x को क्या माना था, p माना था, ठीक है।
तो 1 में x, p की जगह पर क्या रखेंगे आप, 1/18, तो ये क्या आ जाएगा 1/18। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर और इसको इधर लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 18 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर है 1 में y का, y क्या लिखेंगे आप, q लिखेंगे। ठीक है, 1 में y इज इक्वल टू q हो गया। तो 1 में y इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही हमारे पास 1/36। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से लगाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा। इस तरह से आप पहले पी क्यू की वैल्यू निकालोगे, फिर इसमें रखकर आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें फायदा ये है कि आप मेथड कोई भी लगा सकते हो बेटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, आदित्य हल का अर्थ क्या है, बताओ जरा। आदित्य हल किसको कहते हैं, केवल एक हल। अब इसका मतलब पूछा है इसने, केवल एक हल, केवल एक हल किस में होता है बेटा, खुद ही सोचो आप, केवल एक हल किस में होता है, इसमें। अब इसका मतलब क्या है कि जो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है उसे हम आदित्य हल कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ये वाली समीकरण, देखो बेटा नेक्स्ट आपके पास समीकरण युग्म को हल कीजिए, ये समीकरण है आपके पास। ठीक है, इसको हल करना है। देखो अभी जो मैंने बताया था आप क्या करेंगे बेटा, ये है 2/में x है ना, 2/में x है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लो। सबसे पहले 2 और 1/में x हो गया, प्लस 3 1/में y इज इक्वल टू में 13। ठीक है, अब 1/में x क्या है आपके पास, a मान लो इसको, है ना, और इसको b मान लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू में 13। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरा ये वाला देखो, 5/में x है, 5/में x को क्या मानू मैं, 1/में x, तो ये सीधे लिख दो 5a प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, है प्रतिस्थापन और विलोपित विधि, है ना, ये कोई सा भी मेथड लगाओ और यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, जो भी आएगी। फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपने 1/में x को माना है a और 1/में y को माना है आपने b। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे और क्या निकाल देंगे आप वहां से, x और y की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। ये इस तरह से हो सकता है बेटा। पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास एलिमिनेशन, आपको दो मेथड अच्छे से आने चाहिए, जो भी इससे पहले वाली वर्कशीट में सिखाए हैं। अगर वो नहीं अच्छे से आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा या फिर वो वीडियोस दोबारा देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, ये रहा, 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो बेटा क्या है, 8 महिलाएं सॉरी, हाँ जी, 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब वही चीज बेटा इसमें, और 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को कितने दिनों में किया जाएगा। जो एग्जाम्पल है बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को कितने दिन में किया जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लो, सबसे पहले मान लो, माना एक महिला, ठीक है, उस काम को, एक महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा करती है, x दिनों में पूरा करती है मान लो, और एक पुरुष उस काम को y दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो देखना बेटा इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी 8/में x प्लस 12/में y कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, तो 1/में 10।
फिर से वही प्रोसीजर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1/x को a मानोगे, 1/y को b मानोगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना बेटा। और इसका क्या बनेगा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी दूसरे वाले की, देखो आप इसकी देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 6/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू में 14, 14 दिनों में पूरा करेगा। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करके यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके बच्चों, आज की वर्कशीट पूरी होती है, ये 3 ही क्वेश्चन है इसमें, और इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं आती है तो वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है। अगर तब भी नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।